काजल अपनी माँ और पापा के साथ रहती है। काजल के पापा बहुत अमीर बिजनेसमैन थे। काजल जो कहती उसके पापा वो ला देते। काजल बहुत लाड प्यार से पली थी। एक दिन काजल की दोस्त की शादी होती है। काजल अपने दोस्त के यहाँ शादी में जाती है। काजल अपनी माँ से बोलती है, माँ मैं आज शादी में क्या पहन के जाऊँ? मुझे इन ड्रेसों में से कोई अच्छी नहीं लग रही। मुझे नहीं पहनना इसमें। काजल बेटा मेरी जान, आप ये वाली ड्रेस पहन लें, ये बहुत अच्छी लग रही है और आप पे बहुत प्यारी लगेगी। नहीं मामा, मुझे पसंद नहीं ये ड्रेस, मुझे दूसरी पहननी है। अच्छा बेटा चलो ये ड्रेस पहन सकती हो ना, ये कितनी प्यारी लग रही है। पूरी शादी में मेरी बेटी ही नज़र आएगी सबको। अच्छा मेरी पसंद से ये वाली ड्रेस पहन के जाओ, देखना इस ड्रेस की सभी तारीफ़ करेंगे। ओके मॉम, आप कहती हो तो पहन लेती हूँ। फिर काजल अपने दोस्त के यहाँ शादी में चली जाती है। काजल शादी में से वापस आती है और अपनी माँ से बोलती है, सच्ची माँ इस ड्रेस में मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरे सारे फ्रेंड्स मेरी तारीफ़ कर रहे थे। थैंक यू मामा। काजल अपने मामा और पापा जी के इकलौती औलाद थी। जो काजल को पसंद आता वही काजल के माँ बाप दिला देते थे। काजल के सारे नखरे उठा लेते थे। एक दिन काजल के पापा जी बोलते हैं, रूमा मुझे आपको कुछ बताना था। जी बताइए, क्या बात करनी है आपको? मैंने काजल का रिश्ता एक अच्छे घराने से तय कर दिया है। लड़का बहुत अच्छा है और ईमानदारी के कमाता है। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। रिश्ता आपने अपनी बराबरी का ही देखा होगा, जो लोग हमारी बेटी का नखरे उठा सकें। हाँ वो लोग ज़्यादा अमीर नहीं हैं पर हमारी बेटी को बहुत खुश रखेंगे वो। अरे वो नहीं है मेरे बचपन के दोस्त शर्मा जी, उनके बेटे के साथ पक्का कर दिया है। अच्छा वो लोग तो बहुत गरीब है, वो हमारी बेटी को कैसे खुश रख पाएंगे? आपको तो अपनी बराबरी का रिश्ता देखने चाहिए था ना। हमारी इकलौती बेटी है, वो भी आप एक गरीब घर में दे रहे हो। मुझे तो ये रिश्ता सही नहीं लग रहा, आप साफ मना कर दें। मैं ये रिश्ता हरगिज़ नहीं करने दूंगी। मैं अपनी ही बराबरी का अपनी बेटी का रिश्ता देखूंगी। अगर आपने वहीं शादी करी तो हमारी बेटी भी वही गरीबों वाला हाल रहेगा। नहीं रूमा, मैं अब मना नहीं कर सकता। शर्मा जी मेरे बचपन के दोस्त हैं। मैंने इस रिश्तों को हाँ किया है, अब मैं ना नहीं करूँगा। और जहाँ मेरी मर्ज़ी होगी वहीं मेरी बेटी शादी करेगी। ये बात सुनकर रूमा बहुत टेंशन में हो जाती है। वो यही सोचती है, हमारी बेटी को अगर उसके पसंद की चीज़ नहीं मिलती तो वो खाती पीती नहीं जब तक अपने पसंद की चीज़ नहीं मंगा लेती। ये एक गरीब घर को कैसे निभा पाएगी, मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। इतने में काजल आ जाती है। काजल अपनी माँ से बोलती है, मामा मुझे बहुत तेज़ की भूख लग रही है, मेरे लिए खाना लगा दो। और आज खाने में क्या बनाया है? मम्मा मुझे ये खाना नहीं खाना, मैं बाहर जा रही हूँ, अपने दोस्तों के साथ खाना खाऊंगी। काजल बेटा खाना थोड़ा तो खा लो, फिर बाहर जाके खा लेना। काजल अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने चली जाती है। फिर काजल को उसके रिश्ते के बारे में पता चलता है, पर काजल कुछ नहीं कह पाती। कुछ दिनों बाद काजल की रोहित नाम के लड़के से शादी हो जाती है। काजल अपने ससुराल जाती है तो घर देखकर वो हैरान हो जाती है। वहाँ पर सब लोगों का हालात और गरीबी देखकर बहुत परेशान हो जाती है और मन में सोचती है, क्या पापा जी आप कोई सही सा घर देख लेते? मुझे इन गंवारों के बीच में डाल दिया, मैं इनको कैसे संभाल पाऊँगी? मैं इन लोगों के साथ रह पाऊँगी या नहीं? क्या करूँ मैं? अच्छा ये सही है, मैं कुछ दिन रहती हूँ यहाँ पे, जब घर जाऊँगी तब पापा से यहाँ आने को इनकार कर दूँगी। काजल रोहित के घर रहती है।
रोहित की आदतें और उसका प्यार देखकर काजल को अच्छा लगने लगता है। रोहित उसके काम में हाथ बटाता और रोहित रोज ऑफिस जाता और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता। फिर रोहित काजल की सारी ज़रूरतों को पूरा करता। काजल के बाबा के तरह नहीं, बल्कि अपनी कमाई देकर रोहित काजल की ज़रूरतों को पूरा करता। एक अच्छा पति होने के लिए एक पत्नी का दिल जीत रहा था। कुछ दिनों बाद काजल अपने घर जाती है। अपने मम्मा और पापा से मिलकर बहुत खुश होती है। काजल की माँ यही सोच रही थी, काजल का मन नहीं लग रहा वहाँ पर, अब शायद ससुराल नहीं जाएगी, पर यह तो उल्टा ही हो गया। काजल अपनी मम्मा से अपने ससुरालों की सारी बात बताती थी और रोहित की तो बहुत ही तारीफ करती थी। काजल की माँ समझ गई थी, काजल अब बहुत बदल गई है। इधर रोहित का दिल नहीं लग रहा था, उधर काजल को रोहित की याद आ रही थी। फिर काजल ये सोचती है, रोहित का घर अब मेरी ही ससुराल है, मुझे हमेशा वहीं रहना है। क्यों ना मैं रोहित के घर वालों के हालात सही करूं, इन सब लोगों का दिल जीत लूं। अगले दिन काजल अपने घर आ जाती है। क्यों ना मैं कुछ ऐसा काम करूं, पापा जी को भी नहीं पता चले और रोहित जी के काम में भी हाथ बटा दूं। काफ़ी देर तक काजल सोचती है। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। हाँ, ये आइडिया ठीक है, मैं यूट्यूब से आलू पराठा बनाना सीखूं। घर में ही एक आलू पराठे का ढाबा खोल लेती हूँ। पापा जी को भी नहीं पता चलेगा और रोहित जी की भी मदद हो जाएगी। फिर काजल रोहित से बोलती है, रोहित जी मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे कुछ काम करना है, पर आप मत पूछना मुझे क्या करना है। क्यों काजल, मुझे बताओ क्या चीज़ चाहिए तुम्हें, मैं लाके दूंगा। नहीं नहीं, बस आप मुझे थोड़े पैसे दे दो, मैं कुछ दिनों में आपके पैसे लौटा दूंगी। रोहित काजल को पैसे दे देता है। फिर काजल आलू पराठा बनाने लगती है। काजल के हाथ के आलू पराठे सब लोगों को बहुत पसंद आते हैं। फिर काजल के पास ऑर्डर पे ऑर्डर आते हैं। अब काजल की सास भी काजल का साथ देती थी। काजल ये ढाबा खोलकर बहुत खुश थी और अपना खर्चा खुद कर रही थी और काजल को बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि वो अपने पति का साथ दे रही थी। और रोहित भी बहुत खुश होता है काजल से। काजल घर बैठे ही बहुत कमाई कर रही थी। काजल ने एक अच्छा सा मकान भी खरीद लिया था। काजल के ससुराल में सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।